प्यार से कहना धन काजी। जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से
अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें
कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की ज़िक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मज़बूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ हैं, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको
कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी प्यार से कहना तो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ यार अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुका हूँ GTA 5 की एक न्यू वीडियो लेके। एंड गाइस आज की वीडियो में ना भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं ना अभी शोरूम से ही स्टार्ट कर रहा होता हूँ गाड़ी वगैरह को क्या गाइस, वीडियो ना गाइस अपनी शोरूम से ही स्टार्ट कर रहा होता हूँ। तभी ना गाइस मुझे सामने ये वाली कार दिखती है भाई,
भाई ग्रीन कलर की काफ़ी तगड़ी लग रही होती है। तो मैं ना इसे फटाफट से उतार के भाई अपने बैठ जाता हूँ, ठीक है, साउंड वगैरह म्यूट करके। और भाई अभी ना इसको लगाने वाला हूँ भाई पार्किंग में, ठीक है, क्योंकि जब ना मेरा मन करेगा तभी ना इसको ड्राइव करने वाला हूँ। और भाई सामने की तरफ ना बुगाटी खड़ी है, ठीक है, तो मैं ना अभी बुगाटी को ही चलाने वाला हूँ। और गाइस वो बुगाटी ना भाई जो इस बगल में आपको शोरूम दिखाई दे रहा ना, इस शोरूम के ओनर की गाइस बुगाटी है। और अभी ना गाइस उसकी चाबी वगैरह भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ना अभी उसी को कांच वगैरह तोड़ के भाई लेके भगने वाला हूँ, ठीक है, गाड़ी वगैरह को लेके भगने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से भाई कांच वगैरह तोड़ता हूँ और भाई यहाँ से ना भगता हूँ। अभी 1 स्टार की तो पुलिस लग चुकी है मेरे पीछे। और भाई इस बंदे को नोटिस ज़रूर से करना, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को। मतलब भाई कितना नेक्स्ट लेवल भाई सिक्योरिटी कर रहा था। अभी ना कार वगैरह भाई लेके मेरे पीछे पड़ चुका है, यानी कि मेरे से तेज़ ही चला रहा है वो। आप लोग ना गाइस देखना, वो ग्रीन कलर की कार गायब है, देख रहे हो। मतलब वो बंदा ना चला के लाके भाई मेरे को ठोक दिया। और गाड़ी ना कंट्रोल कर पाने की वजह से ना भाई ज़्यादा तेज़ से टक्कर मारने के कारण उसकी भाई मौत हो जाती है लगे हाथों वहीं पे। तो अभी ना उसकी डेड बॉडी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, चल के। चलो तो मैं आ चुका हूँ उस वाली जगह पे और देख सकते हो सामने की तरफ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और भाई ये पुलिस वाले ना भाई मतलब लगे ही पड़े रहते हैं, इनका तो कुछ बता ही नहीं सकता। देख रहे हो, मतलब मैं भी भाग नहीं रहा हूँ और जैसे ही उतरते ना भाई तैसे ही भागना पड़ता है, क्योंकि गाइस करता भी क्या भाई, भागना तो पड़ेगा ही गाइस। नहीं भागूंगा तो भाई कहानी क्लियर कर देंगे, ठीक है मेरा। चलो गाइस अभी ना फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। और भाई बुगाटी की जो हालत है ना भाई बहुत ही ख़तरनाक इन लोगों ने कर दी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कांच वगैरह सारा का सारा कुछ टूट चुका है और डेंट वगैरह तो पड़े ही पड़े हैं। और भाई इसकी आगे का देख सकते हो भाई बोनेट के नीचे मतलब सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब बुगाटी की ना भाई 30% भाई नुकसान हो चुका है, यानी कि टूट फूट चुकी है। और बुगाटी तो भाई आपको पता ही कितनी महंगी आती है और इसका भी खर्च कितना होने वाला है, ठीक है, मोटा पैसा लगने वाला है बनवाने में उसको। खैर गाइस बुगाटी तो मेरी है ही नहीं, तो मुझे क्या खर्च आने वाला है, ठीक है, मैं तो खैर ड्राइव कर रहा होता हूँ। भाई जिसकी बुगाटी है उसको अभी ना बहुत मोटा खर्च आने वाला है। तो चलो गाइस अभी ना पुलिस ना भाई मेरे पीछे लग चुकी है, तो देख ही सकते हो सामने की तरफ बंदा आ रहा है। तभी ना इनको निपटाता हूँ, ठीक है, फटाफट से। और गाइस ज़्यादा फाइट वाइट भी लेना इनसे ठीक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब इन लोग आते रहेंगे और मैं मारता रहूँगा भाई, फिर लगे हाथों मैं भी उसी में मारा जाऊँगा। भाई कहानी यहीं से साफ हो जाएगी, तो फिर मतलब है नहीं कोई। तो चलो गाइस अभी सामने से एक और बंदा आ रहा है, तो इसको भी लगे हाथों निपटाता हूँ, ठीक है। 2 बंदे आ रहे हैं भाई, मैं ना उनको गाइस निपटा के तो भाई यहाँ से भी भागता हूँ, क्योंकि गाइस मैं मारता रहूँगा और वो लोग आते रहेंगे। तो ऐसे ही मतलब ना गाइस भाई सिक्योरिटी बढ़ती रहेंगी और मैं निपटाता रहूँगा, भाई आते रहेंगे, मतलब ना ख़त्म ही नहीं होगा सीन। तो मैं ना फटाफट से उन लोगों को निपटा के और भाई गाड़ी वगैरह लेके भाग जाता हूँ, ठीक है। और देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक सिक्योरिटी वाले बंदे आ रखे हैं मुझे पकड़ने के लिए। मैं ना गाइस खैर टक्कर वक्कर मार के तो निकल जाता हूँ वहाँ से, फिर भी देख रहे हो भाई बंदा गाड़ी को कैसे ठोक रहा है मेरी। मैं ना गाइस गाड़ी वगैरह काफ़ी ठीक ही ठाक चला रहा होता हूँ, तो यहाँ से स्केप भी इजीली कर लेता हूँ। और बाकी अभी आ चुका हूँ ना भाई गाड़ी वगैरह को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि गाइस गाड़ी वगैरह टूट चुकी है। मैं ना दूसरी गाड़ी चेंज वगैरह कर लिया था। चलो गाइस अभी ना फटाफट से गाड़ी वगैरह को मैं कर देता हूँ सही और निकलता हूँ भाई यहाँ से। तो गाइस आज की वीडियो में ना बस भाई इतना ही रखता हूँ। अगर आज की वीडियो ना गाइस आप लोगों को पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी ज़रूर से कर देना, ठीक है।
तो बंद करता हूँ भाई आज के वीडियो।